माहौल तो अभी बदलाव है, सिर्फ जन सुराज में है। लगता है जीत पाएंगे? हर हाल में जीत लेंगे बकरी। और मजबूत है सीपीआई वाले कुछ करते हैं, खाली उनके खेत में झंडा गाड़ देना, उनसे झगड़ा करना और FIR करवाना। हमारे वर्तमान विधायक जी खाली FIR दूसरे पे करवाते हैं, बस इसके सिवा विकास कुछ नहीं। वो तो कह रहे थे हमको FIR की एक भी कॉपी दिखा दे। अभी फिलहाल में आप जाके देखिए ना, यहाँ मतलब कुछ उनका वीडियो अश्लील वाला आया था, उसमें बिना मतलब का DSP साहब को फंसा दिए। DSP को जो सत्ता में है, विधायक है, वो DSP साहब ट्रांसफर जिससे नहीं हुआ और उतना FIR करवाए, दो तीन लड़का पे करवा दिए। क्या होता है, FIR खाली करवाते हैं। अगर अभी घर में आपका दो भाई में झगड़ा कीजिएगा तो वो जाएंगे एक भाई तरफ से कि चलो उस पर FIR करवा दो, हरिजन एक्ट लगवा दो, यही उनका काम है। और फोटो खिंचवाने में आगे रहते हैं। अभी तक खाली विकास करने में आगे नहीं, फोटो खिंचवाने कोई विकास का काम नहीं किए हैं, खाली फोटो खिंचवाए हैं बस। कहाँ बकरी का आवाज उठाते? बकरी का आवाज उठाते तो देखिए मतलब बकरी कितना विकास करता। छोड़िए, इसको हटाइए। उनके घर के बगल में मेरा गांव है रामपुर, और 20 साल पहले जो वहाँ ईटा लगा है, उसके बाद अभी तक एक भी ईटा नहीं लगा है। चाहे NDA का सरकार हो या महागठबंधन का सरकार हो, विधायक तो ये है आज तक नहीं लगा है, एक भी ईट नहीं लगा। 20-25 साल हो गया है, जो कि मुख्य सड़क है रामपुर गांव का। आप जाके देख सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, कहीं जाके देख सकते हैं। विधायक से नाराज जो कुछ काम ही नहीं करते हैं। हम बोले ना कि जाके सिर्फ झगड़ा करवाना इनका काम है, फोटो खिंचवाना काम है, विकास के मुद्दा पे कोई काम नहीं है। हमारे एकदम बगल के विधायक जी हैं, एकदम घर के बगल में, बगल वाला पंचायत के विधायक हैं, कोई काम नहीं। और झूठ में अभी देखिए, झूठे में बोलते हैं कि ये बाहरी भागा। बाहरी कौन है? उनको पता नहीं है कि वर्तमान जो डॉक्टर संजय जी हैं वो जफरपुर के निवासी हैं, और वो बोलते हैं कि जब बाहरी हैं। भैया कम से कम काम तो कीजिए। ठीक है बाहरी हैं, बाहरी है, लेकिन यहाँ तो आप स्थानीय है। क्या क्या किया? आप स्थानीय है, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। तो उनका तो बस यही है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आपका क्या लगता है इस बार किधर जा रहा वोट आपका? वोट संपूर्ण रूप से जो है जनसुराज को जा रहा है, मेरे तरफ से भी। कहा जाता है आपके जो समुदाय है वो कहते हैं CPM को जाएगा, RJD को वोट जाएगा। कौन सा समुदाय की बात करते हैं? मुसलमान का वोट कहता है। अच्छा, ये बात आज से नहीं, बहुत जमाने से चलती आ रही है, और उसी विचारधारा के लोग आज भी कुछ आपको मिल जाएंगे कि वही घिसा पिटा राजनीति जो अभी चल रही है यहाँ पे, कि ये समुदाय है तो इसी को वोट जाएगा, ये समुदाय है तो उसको वोट जाएगा। लेकिन ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन अब ऐसे बातों में आने वाली नहीं है, और इस बात को समझ चुका है कि घिसे पिटे राजनीति को बार बार हम दोहरा के अपने आने वाले भविष्य को, जो बच्चे हमारे हैं, उनके भविष्य को हम खराब नहीं करना चाहते। जब से जनसुराज आए प्रशांत किशोर, उन्होंने अपनी बात को रखा, लोगों तक अपने संवाद को पहुंचाया, तो लोग के अंदर एक अलग सा खलबली पैदा हुआ। लोगों ने देखा कि भाई नहीं, ये जो बात कर रहे हैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और बाकी जो भी बात कर रहे हैं फेंका फकोवर, जो बाप दादा कह के गया उसी बात को दोहरा रहा है। असल बात एक मिनट, असल बात जो लोगों की जरूरत है, उन बातों को उनके तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है प्रशांत किशोर है। इसके अलावा एक भी नेता बता दिए पूरे देश के अंदर हम आपसे बात करते हैं। लेकिन कहा जाता है सर्वाधिक अभी जितनी बड़ी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, सबसे ज्यादा अभी नई पार्टी जनसुराज है, जिसमें जिसकी ज्यादा भागीदारी, जितना जनसंख्या है, अगर आपकी 18% पूरा बिहार में मुसलमानों की संख्या है, उसको उतना दिया गया नहीं। 40 आपको मुसलमान का टिकट दिया गया, बाद में की कोई पार्टी में दिया नहीं गया। हाँ, बात तो सही है। आप RJD को ले लीजिए, वो भी नहीं दिया। आप देख लीजिए RJD को। MY का जो समीकरण था शुरू से, आप 2005 में चले जाइए, हम बीते हुए जो हमारे विधायक थे या केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान, 2005 के वक्त में ये कहा था कि हम मुस्लिम CM को फेस बनाना चाहते हैं और उसको जगह देना चाहते हैं। उस पे न तो जदयू ने समर्थन किया, न तो राजद ने, किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। लास्ट में ये हुआ कि फिर से चुनाव करवाना पड़ा। तो सवाल यहाँ ये है कि अगर मुस्लिम वोट सब दिन अगर आपको कर रहा है, तो कम से अभी फिलहाल की बात देखिए, तेजस्वी क्या किया है, सैनी जी को डिप्टी CM के लिए कर लिए। कितना परसेंट है भाई? सैनी कितना परसेंट वोट है? आप देख लिए मुस्लिम कितना परसेंट है।
तो भाई तो यहाँ तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप मुस्लिम के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ लालटेन में तेल भरते रहिए मुस्लिम वाला और अपना राजनीति को टिक सकते रहिए। बस यही कहा आरजेडी का आप देखिए ना, पूरा उठा के देखिए, हिस्ट्री देखिए। और जब से जनसुराज आया है वो जनमानस की बात किया है, लोगों की जनहित की बात किया है। लोग कहता है कि जनसुराज बी टीम है बीजेपी की। अरे भैया बी टीम है कि सी टीम है, पहले आप जुड़ के तो देखो, इनकी बात को, इसकी फैक्ट को समझ के देखो वो कह क्या रहे हैं। हम कल बुरे थे आज अच्छे हुए, ये हो सकता है। कोई कल बुरा होगा तो आज अच्छा हो सकता है, इसमें कोई राय द्वय नहीं। लोग डायरेक्ट उनको निशाना साधते हैं कि वो बी टीम है बीजेपी, ऐसा चर्चा है। और हमारे माहौल में जहां पे हम मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं, वहां पे लोगों का मानसिकता यही है कि बीजेपी की बी टीम है। कारण है कि उनके पास शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं रहा शुरू से, जो इस बात को आज समझ सके। जो लोग पढ़ा रहे थे वो पढ़ लेते, हाँ, जो पढ़ाया लोग पढ़ लिया। अब जैसे हम लोग युवा हैं तो इसको समझा, एजुकेशन लिया, इसकी बातों को हमने देखा, समझा, पढ़ा, हर चीज हर तरीके से, तो हमें समझ में नहीं, बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। यानी इस बार बकरी की भी जनता सुधर चुकी है। बकरी की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता सुधर चुकी है और इस बात को समझ चुकी है। जितना भी मजदूर है जो पलायन करके जा रहा है, उसके दुख दर्द को कोई समझने वाला है, वो प्रशांत किशोर है। इसके अलावा कोई बात करने वाला नहीं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से बारीकी से इन पार्टी के सिद्धांतों को समझिए और इनका जो मूल तत्व है, फैक्ट जो है, उन पे गौर कीजिए, तब जाकर के सही से चुनाव कर पाइएगा और अपने बच्चे का भविष्य बना पाइएगा। नहीं तो वही होगा जो होता आ रहा। 15 साल कोई और राज किया, 20 साल कोई और राज किया, मिला आपको ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला। आज तक क्या मिला? हम लोगों ने किस मुसीबत से, किस परेशानी से पढ़ के हम यहाँ तक आए हैं, ये आप लोग को भी अंदाजा होगा, क्योंकि इसे आप भी गुजर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।